जैसे ही मुझे 1 साल पूरा हुआ या फिर 7-8 महीने पूरे हो गए थे, उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करा। उसको लेने से पहले मेरे दिमाग में मैं समझता था कि जैसे ही मैं प्रोटीन पाउडर लेना शुरू करूँगा मैं मिल्खा सिंह बन जाऊँगा, मेरी बॉडी ऋतिक रोशन जैसी बन जाएगी। और इवन ये भी नहीं कि मुझे लगातार प्रोटीन लेना पड़ेगा, मेरे दिमाग में बस ये था कि एक डब्बा इज इक्वल टू सब चीज़ अचीव हो जाएगी बस एक डब्बे से खा के। और मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें थी कि मेरी फ़िज़ीक क्यों नहीं डेवलप हो रही है या फिर मेरी फ़िज़ीक उन दादा लोग के जैसी अच्छी क्यों नहीं है, क्योंकि मैं प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ। दैट्स इट। ये मेरे दिमाग में सब चीज़ें बस चुकी थी। और जब मैंने पहली बार प्रोटीन लेना शुरू करा, मेरे सारी मिथ्स ब्रेक हो गई। मेरे सारे दिमाग के जो होते हैं ना, जो तुम्हारी थिंकिंग होती है, वो सब चले गई। तो आज की इस वीडियो में तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करने वाला हूँ प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन कितना लेना चाहिए, क्या तुमको प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन होता क्या है, एवरी सिंगल थिंग जो तुमको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग प्रोटीन। और वीडियो के एंड पे मैं तुम्हारे वो सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा और सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा जिसमें भी प्रोटीन के बारे में तुमने क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ, लेट्स गो। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन होता क्या है। साइंटिफिक चीज़ों को साइड रखो, मैं तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम्हें अगर चाय बनानी है, तुम दूध लेके आते हो। किसी के घर में गाय होती है, वो गाय का दूध यूज़ करता है। किसी के घर में गाय नहीं होती है तो वो बाहर से ऑर्डर करता है। और किसी के पास दूध की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, जो हॉस्टल में रहते हैं, तो वो लोग एवरडे का या फिर किसी का पाउडर लेके आते हैं और उससे दूध बनाते हैं और दूध कंज्यूम करते हैं। सो व्हाट इज प्रोटीन? सिंपली एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, वो मसल बिल्डिंग का बेसिक है। बेसिक ऑफ मसल बिल्डिंग क्या है? प्रोटीन है। तो अगर तुम्हें प्रोटीन चाहिए तो वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। जैसे तुमने दूध गाय से लिया या फिर तुमने पाउडर वाला दूध यूज़ करा, तो वही चीज़ है। अगर तुम्हारे जिम में दालोग बोल रहे हैं कि प्रोटीन लेना शुरू करो, तो वो तुमसे ये नहीं बोल रहे कि प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करो। वो तुमसे बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास घर पे रोज़ तुम आराम से चिकन, अंडे, दाल और पनीर कंज्यूम कर सकते हो, तो तुम उससे ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास वो अवेलेबिलिटी नहीं है और तुम रोज़ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो इन सब चीज़ों में, तब तुम यूज़ कर सकते हो क्या? प्रोटीन पाउडर। समझ रहे हो व्हाट इज प्रोटीन पाउडर? प्रोटीन पाउडर इज सिंपली प्रोटीन बट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। दैट्स इट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुमने प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करना चाहिए? इसका आंसर है यस। हर एक इंसान प्रोटीन पाउडर कंज्यूम कर सकता है, पर डिपेंड करता है तुम्हें क्या करना है उससे। अगर तुम रोज़ सुबह से लेकर शाम तक का अंडे वंडे खा पा रहे हो, तुम्हारी घर में मस्त डाइट अवेलेबल हो रही है, तुम्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोटीन पाउडर की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर तुम दिन भर बहुत बिजी रहते हो, अपनी मील्स नहीं बना पाते हो, तो तब तुम अपना प्रोटीन पाउडर यूज़ कर सकते हो। सिंपल एंड इफ़ेक्टिव। कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि 3 साल बाद प्रोटीन लूँगा, 1 महीने बाद प्रोटीन लूँगा। तुम्हारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए। वो तुमसे ये नहीं बोलती कि मुझे सिर्फ चिकन दो या फिर मुझे सिर्फ प्रोटीन पाउडर दो। वो तुमसे बोलती है अबे प्रोटीन देना। और वो प्रोटीन कहीं से भी आ सकता है, अंडे से, चिकन से, पनीर से, दालों से, दूध से, दही से, कहीं से भी। इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्या सही तरीका है प्रोटीन को कंज्यूम करने का? कितना प्रोटीन लेना चाहिए? कोई रूल नहीं है कि अपने बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू तुम्हें प्रोटीन चाहिए। सिंपली अगर तुम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हारे पेट में इनडाइजेशन हो रही है, तुम्हें अपना प्रोटीन इंटेक कम करना पड़ेगा। दैट्स इट। इतना समझो। अगर तुम प्रोटीन बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तुम्हारे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा है, समझ जाओ कि तुम्हारा प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। कोई कैलकुलेशन नहीं है यार प्रोटीन इंटेक के लिए। सिंपल एंड इफेक्टिव। राइट वे। तुम दूध के साथ ले सकते हो, पानी के साथ ले सकते हो, तुम प्री वर्कआउट ले सकते हो, पोस्ट वर्कआउट ले सकते हो। तुम्हें बस प्रोटीन लेना है। दिन में लो, रात में लो, सुबह लो, शाम में लो। 200 ml पानी के साथ लो, 300 ml पानी के साथ लो, 400 ml पानी के साथ लो। तुम्हें पसंद किस में आ रहा है? तुम्हें थिक पसंद आ रहा है या तुमको थिन पसंद आ रहा है? इट्स ऑल अप टू यू। हाँ, समझे? मतलब समझे व्हाट इज प्रोटीन और क्या होता है प्रोटीन और तुम्हें कितना चाहिए। इतना था ना सब चीज़। अब मैं वो सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगा जो तुमने मुझे कमेंट पे भेज रखे हैं। तो वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डज प्रोटीन कॉज एक्ने? इसका क्लियर आंसर बोलूँ, नहीं।
प्रोटीन कभी भी एक्ने कॉज नहीं करता है, बट अगर तुम्हारी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है और तुम्हें इनडाइजेशन हो रहा है तो तुम्हें ज़्यादा एक्ने दिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, प्रोटीन शेक प्री वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट। तुम्हें जैसे पसंद आता है, प्री भी ले सकते हो तुम, पोस्ट भी ले सकते हो। तुम्हारी बॉडी तुमसे ये नहीं बोलती कि मुझे प्रोटीन सुबह दे या फिर मुझे प्रोटीन शाम दे, मैं सुबह जल्दी एब्जॉर्ब करूँगी, मैं रात को एब्जॉर्ब नहीं करूँगी। तुम्हारी बॉडी का काम है तुम्हें हेल्दी बनाना, तुम उसको जो भी खिलाओगे वो पचाएगी। फिर वो मैटर नहीं करता तुम उसको सुबह दो या फिर रात दो, वर्कआउट से पहले दो या फिर वर्कआउट के बाद दो। इट्स ऑल अप टू यू, समझे। अगर लास्ट प्रोटीन रिच मील रात को लिया और सुबह उठे 7 से 8 घंटे के गैप में, फिर कार्ब्स लिए और फिर फ्रूट्स फॉर वर्कआउट, तो वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक लेते हैं वाटर के साथ और साथ कोई फैट रिच सोर्स लेते हैं, वो भी होल एग और पीनट बटर, तो वो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन स्लो करेगा क्योंकि फैट स्लो करता है। भाई जो भी तूने बोला सब चीज़ सही बोली, पर चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट मत करो। सिंपली समझो, तुम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दोगे, वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगी। स्लो फास्ट मैटर नहीं करता है। प्रोटीन और जो फैट्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं एब्जॉर्ब होने में कार्ब्स के कंपैरिजन में। बट तुम ऐसा लॉजिक मत लिखाओ कि मतलब तुम जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। तुम समझो तुम्हारा जो पेट है वो कुछ भी एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है, तो तुम उसे बस न्यूट्रिशन दो, खाना खाओ और वो चीज़ एब्जॉर्ब हो जाएगी। और जब वो सही काम नहीं कर रही होगी, तुम्हारी बॉडी तुम्हें खुद सिग्नल देगी कि वो तुम्हें कॉन्स्टिपेशन कर देगी, वो तुम्हारे फेस में एक्ने ला देगी, वो बहुत सारे साइंस शो करेगी कि तुम अपनी बॉडी के साथ गलत कर रहे हो। बट सिंपल लॉजिक ये है, यू ईट एंड योर बॉडी विल एब्जॉर्ब, यू ईट एंड योर बॉडी विल एब्जॉर्ब, ऑलवेज 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 एंड ऑलवेज। तो कॉम्प्लिकेट चीज़ें मत करो, उसको सिंपल रखो। सिंपल जो तुमको रिजल्ट देंगे वो तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी कभी नहीं दे पाएगी, ठीक है। सिंपल रहो अपने वर्कआउट के साथ, अपनी डाइट के साथ, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया ड्यूरिंग फैट लॉस वे प्रोटीन आइसोलेट लेना चाहिए और कॉन्सेंट्रेट। ब्रो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेट, व्हाट इज आइसोलेट? कॉन्सेंट्रेट है वो हल्का सा डाइजेशन में स्लो होता है और जो आइसोलेट है वो हल्का सा डाइजेशन में फास्ट होता है। तो किसी ने नहीं बोला कि आइसोलेट लेना चाहिए फैट लॉस के टाइम पे या फिर कॉन्सेंट्रेट ही लेना चाहिए फैट लॉस के टाइम पे। अगर तुम खा रहे हो, तुम्हें कोई इंडाइजेशन इशू नहीं आ रहे हैं, तो तुम कॉन्सेंट्रेट भी ले सकते हो, तुम आइसोलेट भी ले सकते हो। बट कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट में आइसोलेट थोड़ा सा बेटर प्रोटीन होता है बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर किसी का डाइजेशन वीक होता है ना, बहुत से लोगों का, उनके लिए आइसोलेट अच्छा है क्योंकि उनको इतना एफर्ट्स नहीं मारना पड़ता डाइजेशन के लिए। बट मेरा जैसा इंसान जो भयंकर अंडे का छिक्कल भी खा देगा, वो भी पचा देगा, उसके लिए मैटर नहीं करता कॉन्सेंट्रेट पी रहे हो या फिर तुम आइसोलेट पी रहे हो, तो इतना मत सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज प्रोटीन मैटर फॉर हार्ड स्किनी गेनर्स? प्रोटीन सबके लिए मैटर करता है। प्रोटीन तुमसे कहा मैंने कि मसल बिल्डिंग ब्लॉक है, पर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि तुम सुबह शाम दिन रात प्रोटीन 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 करो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा वेट 60 kg है और तुम 80 ग्राम्स प्रोटीन ले रहे हो, इनफ है तुम्हें मसल गेन करने के लिए, बहुत ज़्यादा इनफ है। हाउ मच प्रोटीन डू आई नीड टू टेक एज अ बिगिनर फॉर कैलिस्थेनिक, माई वेट इज 62 kg? ब्रो सिंपल सा लॉजिक समझो, 60 kg तुम्हारा वेट है तो उसमें कर दो प्लस 30 ग्राम प्रोटीन और ऐड कर दो। और अगर तुम्हारी पेट में इंडाइजेशन नहीं हो रही है, इट्स गुड। और उसको धीरे धीरे करके 10-10 ग्राम्स करके बढ़ाना 4-4 हफ्तों में या फिर 1-1 महीने में। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक दिन 120 ग्राम्स हिट करा और तुम्हारा पेट खराब हो गया, तो समझ जाओ 120 इज योर लिमिट, तो तुम्हें 100 से 110 ग्राम्स प्रोटीन एक दिन का कंज्यूम करना है। सिंपल एंड इफेक्टिव। कैलकुलेशन को हटाओ, अपनी बॉडी को समझो और तुम जादू करोगे, जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज मैंडेटरी टू हिट डेली प्रोटीन इनटेक, हाउ मच स्कूप ऑफ वे इज गुड? कंपलसरी नहीं है कि तुम्हें हर दिन अपना प्रोटीन गोल हिट करना है, और एक दिन में तुम कितने स्कूप वे ले सकते हो जितना तुम डाइजेस्ट कर पा रहे हो, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो बट मैं प्रोटीन पाउडर अफोर्ड नहीं कर सकता, नेचुरल हाई प्रोटीन किस में मिलता है? ब्रो दाल हो गई, पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, सब में प्रोटीन है भाई, प्रोटीन खाओ तुम। प्रोटीन पाउडर कंपलसरी नहीं है, प्रोटीन कंपलसरी है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज प्रोटीन कॉज एक्ने? मैंने क्वेश्चन कर दिया क्या साइड से? नहीं करता प्रोटीन एक्ने कॉज। हाउ प्रोटीन वी नीड ऑन अ वेट लॉस? भैया माई वेट है 65 kg और कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए?
शायद से मैंने इसका आंसर पहले वाली वीडियो में कर दिया है, बट इतना याद रखना कि फैट लॉस में प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल रहता है अगर तुम उसका कंटेंट क्या रखोगे, थोड़ा सा नॉर्मल दिनों के हिसाब से ज़्यादा रखोगे। फॉर एग्जांपल तुम्हारा वेट 60 kg है, तुम बल्किंग कर रहे हो तो 60 ग्राम प्रोटीन इनफ है। पर अगर सेम चीज़ अगर तुम कटिंग कर रहे हो और तुम्हारा 60 kg वेट है तो तुम 80 या फिर 90 ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। तुम समझो, अगर तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो और तुम मेरा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो भाई एक चीज़ समझ जाओ, इस पूरे दुनिया में हर इंसान अलग है। तुम अपने पापा की आइडेंटिटी भी नहीं हो पूरे के पूरे सिमिलर। हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है, डाइजेशन के टर्म्स में, माइंड के टर्म्स में, बॉडी के टर्म्स में, स्ट्रक्चर के टर्म्स में, एवरीथिंग। तो तुम्हारे लिए हर चीज़ सेम नहीं होगी, समझो। लेकिन जिस दिन तुम अपनी बॉडी को समझ जाओगे कि तुम्हारी बॉडी किस चीज़ से कैसा रिस्पॉन्स करती है, तुम जादू करोगे, तुम अपनी फिजिक को नेक्स्ट लेवल पहुंचा दोगे। इतना याद रखो। तो जितना भी मैंने नॉलेज तुमको दिया वो सारी नॉलेज तुम अपने आप पे ऐसे लगाओ ना कि तुम समझो तुम्हारी बॉडी क्या बोल रही है। यार मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि यार दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो, तुम भयंकर 1 गिलास दूध पी के बाथरूम में बैठ जाओ रात भर, ये सही चीज़ है क्या? नहीं। तुम ट्राई करो 1 गिलास दही खाकर, क्या पता उस 1 गिलास दही से तुम्हारा डाइजेशन इंप्रूव हो जाए, प्लस तुम्हारा बॉडी में अच्छा रिस्पॉन्स आए। पर समझो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ तुमसे कि अपनी बॉडी को समझो, तुम्हारी बॉडी तुमसे क्या कहना चाह रही है। बस इतना ही है, दैट्स इट। और अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय बाय, एंजॉय।